वो जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको अब न्यूट्रल का नाम दिया गया, वो अगर साथ ना हो तो तहरीक अदम एतमाद पास नहीं हो सकती। सच बोला है वैसे इन्होंने, अब नहीं बोलते, उस वक्त सच बोल रहे थे और ये हकीकत है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन की मर्जी से और किन के इजाज़त से इस किस्म के जो फैसले हैं वो होते हैं। अहमद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी भी बनती थी वहाँ पर इदारे का बंदा भी मौजूद होता था, अपोजिशन ने क्या करना है, और आपका वज़ीर दिफा इस बात को तस्लीम कर रहा है और वो कह रहा है कि जी बिल्कुल ऐसा ही था। और फिर अगर सहाफ़ी सवाल ना करें तो मैं ये कहता हूँ, अगर हम सवाल ना करें तो क्या घास खाएं। मियाँ साहब के कैंप से क्या खबरें आ रही हैं लंदन से, मिफ्ता साहब के हवाले से? दूसरी सीधी सी बात है कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की नहीं बनती। और उन्होंने कल भी एक मुलाकात में नवाज शरीफ से ये कहा कि मैं अगर होता तो ये डॉलर मैं 200 को क्रॉस ना करने देता। गरीब लोगों के साथ जो मिफ्ता इस्माइल या इनका भाई या उनकी हुकूमत कर रही है उसका कोई थोड़ा सा भी एहसास हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समीम इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, सदीक साजिद साहब मेरे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट। और आज बड़ी अहम 3-4 खबरें हैं, डेवलपमेंट हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि वो जो नैब कवानीन है जो जॉइंट सेशन में पास किए गए और सदर मुमलिकत ने उस जॉइंट सेशन के अप्रूव करदा जो था मसवदा, उसको भी दस्तखतों के बग़ैर वापस भेजा और कहा कि मैं इस काम में शरीक नहीं हो सकता, क्योंकि इससे तो बिल्कुल जो इंसाफ का निज़ाम है, जो एहतसाब का निज़ाम है, वो बिल्कुल बैठ जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक सुओ मोटो नोटिस लेकर ये जो सारा मामला है उसको देख रही है और उसमें ये कह चुके हैं अपनी ऑब्जर्वेशन में जज साहबान कि इसको भी, इस पर भी उनकी नज़र है और वक्त आने पर इसको भी वो एग्जामिन करेंगे कि कहीं ये पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है, कहीं इसका ये जो तरामीम है इसका फ़ायदा हुक्मरानों को तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले ECL जो थी और जो दीगर मामलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अपने ख्यालात, अपना जो उनकी अप्रोच है जजेस के माइंड में जो है उसका इजहार ऑब्जर्वेशन से ज़रूर होता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प ये केस होगा और ये जो इस वक्त जो ये कानून साजी की गई है और बिल्कुल NRO 2 जो दिया गया है, लगता ये है कि ये बड़ा इस पर जो कुछ होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये बहुत सारे जो लोग बरी हो गए, अभी साहिब इज़्ज़त बन गए और अपने ख़िलाफ़ इन्होंने चार्जेस ख़त्म करवा लिए और सारा जो बर्डन था वो अब नैब पर डाल दिया था और मनी लॉन्ड्रिंग जो था वो भी अब नैब की दस्तरस में नहीं रहा। तो लगता है कि ये चंद दिनों की ये वो चांदनी है और उसके बाद फिर लंबी अंधेरी रात है। और इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब ये कह चुके हैं कि हमें ये ख़दशा था कि जनाब ये 100 जजेस नए लग रहे हैं और ये तो हमें डिस्क्वालीफाई कर देंगे साल के आखिर तक, इसलिए हमने ये सारी साजबाज की और ये जो सारी जो हुकूमत है इसको हमने तब्दील किया। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो बात हो रही है कि कौन कौन इसमें शरीक जुर्म था। मैं आपको अपने जो साथी हमारे जो एक्सपर्ट से बात करने से पहले मैं मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट जिसके ज़रिए इमरान खान को हटाया गया था, इस नो कॉन्फिडेंस या ओवरऑल जो नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में जब भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कभी आया या उसका जो पास होना है वो किस तरह से हो सकता है, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, ज़रा ख़ुद उनकी ज़ुबानी। इसमें मरीम नवाज़ साहबा हैं, इसमें शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, इसमें जनाब राना सनाउल्लाह साहब हैं। ज़रा सुनिए वो क्या रहे थे जब अभी नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, ज़रा सुन लीजिए। ये आपने गुफ्तगू सुन ली कि तहरीक अदम एतमाद पास ही नहीं हो सकती अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो। तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको अब न्यूट्रल का नाम दिया गया,
वो अगर साथ ना हों तो तहरीक अदम एतमाद पास नहीं हो सकती। न्यूट्रल वो सिर्फ नाम के हैं, बाकी जो सारा काम है वो होता है। सदीक साजिद साहब, सुप्रीम कोर्ट में वापस चला जाएगा सारा मामला। आज इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया और ऑलरेडी आ चुकी है ऑब्जर्वेशन, और ये हुकूमत की तब्दीली जो है अब ये तो सारा यानी ये इनका अपना बयान, अपनी सारी गुफ्तगू के एस्टैब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर तो हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया समी साहब, सच बोला है। वैसे इन्होंने अब नहीं बोलते हुए उस वक्त सच बोल रहे थे, और ये हकीकत है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि किन की मर्ज़ी से और किन के इजाज़त से इस किस्म के जो फ़ैसले हैं वो होते हैं। वो सारी चीज़ जो है वो आगे जितना भी हम उसके ऊपर बात कर लें, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत ही है। दूसरी बात यह है कि जो नैब के कानून में इन्होंने तरमीम की है, और जिस तरह वो कानून अब लागू हो चुका है, कल से पूरे पाकिस्तान में नाफिज़ुल अमल भी हो जाएगा, उस हवाले से इनका एक अजीबोगरीब मौक़िफ़ है। वो कहते हैं जी इसमें 80% तरामीम वही हैं जो PTI के दौरे हुकूमत में हो रही थी। अब से थोड़ी देर पहले आरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने यही प्ली जो है वो ली है, और राना सनाउल्लाह भी रात एक TV प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए बादियो नज़र में, तो नैब के जिस तरह पर काटे गए हैं, जिस तरह उसके इख्तियारात महदूद किए गए हैं, और उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार उसकी तहकीकात नहीं कर सकते, उसमें से बिजनेसमैन निकाल दिए गए, इवन कि उसमें से ब्यूरोक्रेसी निकाल दी गई, उसमें कैबिनेट के अंदर लिए गए डिसीजन निकाल दिए गए, सूबाई काबीना के जो लिए गए फ़ैसले वो निकाल दिए गए, गुड फेथ के नाम के ऊपर आप जो मर्ज़ी कर लें वो है। यानी कि एक उज़्व मुअत्तल है नैब का इस वक्त जो है वो इदारा। फिर जो चेयरमैन है वो अभी भी जो है वो नहीं लग सका। ये भी सभी साहब आप देखें कि और मेरी इतला के मुताबिक अब तो जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने भी माजरत कर ली है, और उसकी बड़ी वजह यह कि उनका नाम काफ़ी मुतनाज़ा हो चुका था। तो अब नए सिरे से ये कोई मशावरत का सिलसिला शुरू होगा, तो उसके बाद ही ये नाम जो है वो सामने इनका जो है वो फ़ाइनल होगा। लेकिन जिस तरह की कानून साजी की गई, और आज इमरान खान ने भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इस बारे में गुज़श्ता दिनों कह चुके हैं, उनकी नज़र है पूरी, इसको सारे को देख रहे हैं। तो ज़ाहिर जो चीज़ें जो हैं वो एहतसाब, असल एहतसाब, हकीकी एहतसाब के मुनाफी होंगी, उनको अदालत बिल्कुल देखेगी। वो तशरीह तो वो कर सकते हैं जितना मर्जी। राना सनाउल्लाह कह रहा है जी, उन्होंने खुद बल्कि वेलकम किया कि मैं वेलकम करूँगा अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखती है। बाकी जो बात है उसमें अदम एतमाद के हवाले से वो चीज़ें अब आस्ता आस्ता खुल गई हैं जी, वो वाज़े हो गई हैं, उसमें तो कोई बात नहीं। अब तो खान साहब भी अपनी जो टोन है उसको, वो जो पहले वो बहुत ही अल्फाज का चुनाव करते थे, लेकिन अब वो खुलेआम तरीके से ये बात आज भी उन्होंने की। उन्होंने कहा जी जो लोग इसमें जो भी मुलव्वस हैं उन सब ने जो है वो इस मुल्क के साथ जो किया है वो सारे इसके ज़िम्मेदार हैं। तो वो सारे के सारे किरदार है वो सामने जो है वो आ चुके हैं। अब देखें ना, सदर साहब ने, अब ये लोग एक और तरफ लेते हैं क्योंकि इलेक्शन तरमीमी बिल आज से ये हुआ, क्योंकि 1/10 को भेजा गया, 11 को। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स को इस वजह से बता रहा हूँ कि जो आइन का आर्टिकल 75 उसकी झैली शिक 2 है, उसके मुताबिक सदर साइन नहीं करता तो ऑटोमेटिकली जॉइंट सेशन से पास हुआ बिल जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर बन जाता है। आज समी साहब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक इंतहाई अफसरदा दिन है। उन बेचारों के लिए वोट का हक़ ख़त्म कर दिया गया है, वो ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि धांधली रोक सकती थी, जो शफाफ इंतखाबात को यकीनी बना सकती थी, वो अब आम इंतखाबात में इस्तेमाल नहीं होगी, ज़िमनी इंतखाब में इस्तेमाल नहीं होगी। और क्या वजह ली, कहते हैं पहले हम इसका पायलट करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। अरे भाई पायलट तो आपने कर दिया था, मुख्तलिफ जो इंतखाबात हुए थे एक जगह पे 2 जगह पे आप पायलट कर चुके थे इलेक्शन कमीशन वाले। मशीनों की ख़रीदारी के फिर आर्डर क्यों देने जा रहे थे, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्यों ये सारी बात कही थी। और ये सारे का सारा जो इलेक्शन कमीशन है, मैं तो वो डरता हूँ क्योंकि वो आपके ऊपर भी एक जुमला आज भी जो समाअत थी आपके केस की, कहा गया जी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं समी इब्राहिम साहब। तो वो भी देखें ना कि जो FIA वाले की बात करें, क्योंकि हम खुदा न खास्ता कोई किसी की तजलील या तहकीर के लिए नहीं कह रहे, जो एक इशू है उसको हाईलाइट हम करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है अपने कंडक्ट के हवाले से ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो एक पार्टीजन है, उसकी हमदर्दियाँ बज़ाहिर यानी नून लीग के साथ हैं। और वो जो काम भी उन्होंने किया है, चाहे ये जो स्पेशल जो सीट्स की
नोटिफिकेशन है पंजाब में या इधर जो लोटों का मामला था उसमें उन्होंने क्लियर साइड ली है, इमरान खान के खिलाफ गए हैं, नून लीग के साथ है और इमरान खान जो कह चुके हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे। जब एक डेडलॉक हुआ हुकूमत और अपोजिशन के बीच में तो फिर इलेक्शन कमीशन, ये राजा सुल्तान सिकंदर साहब का तकर्रर हुआ और ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। तो ये तो वो बातें हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, इसलिए आप खुलकर बात करें। ये स्क्रीन आवाम की अमानत है, सच्ची बात तो करनी है हमने। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने ख़त्म कर दी। ज़ाहिर है कि पहले 500 अरब इन्होंने मांगे, फिर कहते हैं जी चलें 50 अरब दे दें, हम पहले इसको पायलट के तौर पर ले लेते हैं, फिर आखिर पे जाकर इसको बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। यानी कि पहले नादरा से आपका एग्रीमेंट भी हो जाता है, आप उसकी तैयारी भी शुरू कर देते हैं। आप सही कह रहे हैं कि ये बड़ा अफसोसनाक दिन है आज इस लिहाज से सारा। एक और बात अलीना, मैं आपकी तरफ आता हूँ लेकिन मैं सदीक साजिद साहब से एक और बात पे कमेंट लेना चाह रहा हूँ। IMF, आज शहबाज शरीफ साहब ने एक गुफ्तगू की, पीछे सारे उनके वो जो कामरेड थे, अगर वो फुटेज दिखा सकें, अगर वो तस्वीर दिखा सकें, एक अजीब सा ये देखें, चेहरे देखें, और आपको कहीं मिफ्ता इस्माइल कहीं नज़र आ रहे हैं जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वजारत ख़जाना, वो पीछे उनको खड़ा किया हुआ है। तो ये फिर है क्या? अब ये देखें, चेहरे देखें, मायूसी देखें, उदासियाँ देखें, हालांकि वज़ीर हैं और जो पीछे खड़े हुए हैं पग्गों वाले, उनके पास तो सारे पैसे वाली वजारतें हैं सारी, और मतलब बड़ा खुश व खुर्रम होना चाहिए था। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को देखें, बहुत ही उदास, और पीपल्स पार्टी वाले हंस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और चौधरी सालेक साहब को आगे आगे खड़ा किया, मेरा ख्याल शायद इसका कोई और मकसद होगा। तो ये मिफ्ता साहब के साथ सुना है आज बहुत ज़्यादा कोई सवाल जवाब आपके पास हमेशा इनसाइड होती है। ये इतना कुछ मानने के बाद भी IMF से ना कोई एग्रीमेंट कर सके हैं अभी तक, ना कोई पैसे कहीं से आ सके हैं, लोगों पर बोझ डालते जा रहे हैं। सदीक साजिद साहब, आज भी बोल न्यूज़ ने ये कबीना की इनसाइड, जो मैंने ही इसको सबसे पहले ब्रेक किया था, और वहाँ पे माहौल जो है ना वो अब इनके कंट्रोल में नहीं रहा। ये मैं सीधी बात करूँगा। मिफ्ता इस्माइल साहब बातें करते देखे हुए, मैं बार बार ये बात करता हूँ और कहता रहूँगा कि गैर मुंतखब शख्स हैं और वो मुंतखब लोगों की जो चीज़ें हैं। अच्छा, आज एक और बात हुई है समी साहब, जब ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, रियाज पीरज़ादा और दीगर जो अरकान हैं, जब उन्होंने ये बात कही और खुल कर कही, उन्होंने कहा कि एक ही मरतबा बता दें मिफ्ता साहब किस हद तक आप जाना चाहते हैं। लोग बातें कर रहे हैं, हमें लोगों से पता चलता है, आप हमें हकीकत नहीं बताते। लोग कह रहे हैं कि डॉलर इसी महीने के आखिर में 220 तक जाएगा, आप पेट्रोल की कीमत इसी महीने के आखिर तक 250 तक लेकर जा रहे हैं, आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी इस पर मेरा कंट्रोल। अच्छा, फिर वज़ीर-ए-आज़म बोले, कहते मिफ्ता साहब मैं आपका दिफा नहीं करूँगा, आपको इनके सवालों के जवाब देना होंगे। आपको पता है कि मेरा मौक़िफ़ क्या है। मैं 1 रुपया बढ़ाने का, जिस तरह कहते हैं ना, एक धेले की करप्शन नहीं की, इसी तरह वो कहते हैं मैं 1 रुपया बढ़ाने का जो दावेदार नहीं हूँ। आपको इनके सवालों के जवाब देने होंगे। आपको पता है मैं टैक्स बढ़ाने का, जिस तरह ऐसे ऐसे उंगली हिलाते हैं, तो उन्होंने कहा एक टैक्स बढ़ाने का दावेदार नहीं हूँ। तो फिर मिफ्ता साहब कहते हैं जी आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, इसका IMF से कोई तल्लुक नहीं है। कीमतें कम हुई हैं, हाँ, अभी कम, IMF से ताल्लुक नहीं है। अब एक नया यू टर्न लिया। पहले कहते हैं IMF कहता है कि जितनी इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें होगी सारी ख़त्म करे, सब्सिडी ख़त्म करे, वो भी करे, ये भी करे। अब डीजल पे भी ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा डीजल पे ख़त्म करने जा रहे हैं। जी, सब्सिडी जो है उस पर वो टोटल इसको ज़ीरो कर देंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल जो डलता है, जो गाड़ी ट्रकों में डलता है। जी। दूसरी बात ये है समी साहब कि जो आप बात पूछना चाह रहे हैं, ये क्या हुआ, इसका भी बैकग्राउंड सुन लें। जो आज स्पेशली ये किया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, इसकी वजह ये थी कि आज काबीना इजलास में साद रफ़ीक बोला, ख्वाजा आसिफ बोला और नून लीग के अक्सर लोग बोले, अमीर मकाम बोला। उन्होंने कहा भाईजान क्या हम अकेले हुकूमत में हैं? क्या हम खुद ही अकेले गालियाँ खाने के लिए आए हैं? ये हमारे इत्तेहादी हैं। ये जनाब जब भी जाते हैं हमें आगे कर देते हैं। सारी दुनिया ये समझी कि नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी वाले क्यों नहीं बोलते? बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं बात करता? वो महंगाई के ऊपर उसकी वजूहात क्यों नहीं बताता? बिलावल भुट्टो साहब आज भी वीडियो लिंक पे थे, बस वो नहीं थे, आज खुद मौजूद नहीं थे। उनको बात करनी चाहिए। फिर जनाब आज आपने देखा कि कमर ज़मान कायरा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की एहसन इकबाल ने, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहब दुबई गई हैं सरकारी दौरे के ऊपर, 2 दिन के लिए गई थी। वो क्या करने गई हैं दुबई? शॉपिंग वगैरह नहीं है, वो तो फवाद चौधरी साहब ने तो कहा जी शॉपिंग वगैरह करने गई नहीं, कैंडी क्रश को गेम है वो फवाद चौधरी के बकौल वो कहते हैं जिनकी वो चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है। ये उन्होंने ट्वीट किया फवाद चौधरी ने, ये तो अब पता नहीं है लेकिन अच्छा, दूसरी बात, इसी वजह से जब ये तनकीद हुई
तो फिर वज़ीर आज़म ने आज ये सारे इकट्ठे किए इत्तेहादी। आप देखें सालों को सैन जो है खड़े हैं, फैसल सब्ज़वारी को साथ खड़ा कर लिया और मिफ्ता को बिल्कुल पीछे खड़ा कर लिया। तो ये मिफ्ता साहब जो है ना वो हर मरतबा इसी वजह से ज़ेरे अताब आते हैं, सच नहीं बताते, इसी वजह से सच नहीं बताते कि इन्होंने। अच्छा, अब वैसे IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि शहबाज साहब कह रहे थे कि मुश्किलात हैं, शराइत सारी मान ली हैं, फिर भी वो इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी ये कहा उन्होंने, आज भी कहा कि आप हमें सच बताएं, हकीकत बताएं कि उनके साथ बातचीत हो रही है, वो मान रहे हैं। उन्होंने कहा जी 1-2 दिन में हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर सब्सिडी ख़त्म करें, हम उसको ज़ीरो कर रहे हैं, और कुछ टैक्सेस के मामलात है उसके ऊपर भी है। और मेरी इतला के मुताबिक वो कह रहे हैं जो आपने 12 लाख वाले इनकम टैक्स की छूट रखी है, इसको भी आप वापस 6 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और चीज़ के ऊपर वो एतराज़ात उठा रहे हैं। अभी उन्होंने इनको हामी जो है वो नहीं भरी है। इसी वजह से तो समी साहब ये परेशान है कि भाई उधर से पैसा भी ना मिले, तो और दूसरी तरफ जो है अब वो आप कीमतें बढ़ा रहे हैं और सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं। तो फिर जो आपको देख लें, डॉलर जो है वो 210 से ऊपर जो है वो चला गया है, वो भी कंट्रोल में नहीं। आज राणा साहब कहते हैं कि जैसे ही IMF से हमें पैसे मिलेंगे डॉलर दोबारा 182 पे आ जाएगा। ये भी ख्वाब एक दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी इत्तेहादी सब ठीक नहीं है। नून लीग अपने ऊपर जिम्मेदारी, वो कहते हैं हम क्यों लें जी, इत्तेहादी हुकूमत है। और एक कहते हैं यूनिटी गवर्नमेंट, इत्तेहादी को कौमी इत्तेफाक राय की हुकूमत का उसका नाम देते हैं। लेकिन जो अब आगे हुए वो ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है शहबाज शरीफ है, लेकिन आपका अपना प्राइम मिनिस्टर अपने वजीर ख़जाना को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी बात है। और वो साहब लेकर आगे आपने खुद दिखा दिया फुटेज में, वो पीछे खड़े हुए हैं मसूफ, अच्छी खासी झड़प हुई उनकी ख्वाजा आसिफ के साथ अच्छा इसी मामले के ऊपर। और हाँ एक बात मैं माजरत चाहता हूँ, ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ी बात कही है, सिर्फ एक जुमला उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, डॉलर की ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा सियासी ग्राफ अवाम में तेज़ी से गिर रहा है और उसका बढ़ रहा है। किसका? खान साहब का। ये इतराफ़ है, ये इतराफ़। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें स्टेप ले रहे होंगे, या तो हम आगे जाएँ या फिर हम देख लें कि हमने क्या फ़ैसला करना है। अलीना, ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं, मुआहदा नहीं हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें चैलेंज हो रही हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी ले चुका है। एक और जो वीडियो है जो ख्वाजा आसिफ साहब और हामिद मीर साहब की गुफ्तगू है, उसमें वो इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहता हूँ कि वो जब हम ब्रेक के बाद वापस आएँ तो वो वीडियो हम दिखा भी दें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो सारी कानून साजी हुई है, ख़ास तौर पर असद कैसर साहब के घर जो मीटिंग्स होती थी उसमें एक मेजर जनरल साहब होते थे, और जब वॉकआउट होता था या कोई ऐसी बात होती थी आपस में डेडलॉक, तो वो मेजर जनरल साहब ला के उन्हें बिठा देते थे। और फिर हामिद मीर के बकौल तो उसमें ये है कि जो अगले दिन स्ट्रेटजी होती थी कि अपोजिशन ने किस तरीके से बाइकआउट करना है और ये करना है, वो भी उस मीटिंग में तय होती थी। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि हम तो यही सुनते आए कि बिल्कुल फ़ौज को आप ड्रैग ना करें, हम तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन ये स्पीकर के घर अपोजिशन और हुकूमत का इजलास हो रहा है और उसमें अगर गुफ्तगू हो रही है, डेडलॉक ख़त्म किया जा रहा है, उसमें भी आला अफसरान की शिरकत, तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हमारे इदारे अगर किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो इसमें शर्माने की या इसको छुपाने की क्या बात है? पूरी दुनिया में ऐसा होता है, सब उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन अगर एविडेंस मौजूद होता है, इस तरह तमाम सियासी जमातों को भी पता है, और हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि जी हम तो इसे नहीं लैग ना करें, ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये जो रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है पाकिस्तान के लोगों के बीच में और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान के इदारों के बीच में, इसको खामखा क्यों उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डालने की कोशिश की जा रही है? इससे तो मुल्क कमज़ोर होता है। समी साहब, आप नून लीग से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनका एक बयानिया है जो अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जब DGISPR आकर ये बोलते हैं कि फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, तो वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब आ रहे थे इस्लामाबाद, तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था ये हमारे लिए थोड़ी आ रहे हैं, ये तो किसी और के लिए आ रहे हैं। फिर जब सहाफ़ियों के घर के बाहर पुलिस आती है तो ये कहते हैं हमें तो नहीं पता किसने भेजी है, किसने कहाँ से पुलिस आ रही है, हमारी तरफ से तो कोई ऑर्डर नहीं किया गया। जब पुलिस को फ़ौज को बुलाए जाने के ऑर्डर दिए जाते हैं तब भी यही बोलते हैं कि हमारी तरफ से कुछ नहीं किया गया। तो बेसिकली नून लीग जो है वो अपने बयानिए से हट नहीं रही है। जहाँ पे इमरान खान इनडायरेक्टली न्यूट्रल्स की बात करते हैं, तो नून लीग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो न्यूट्रल्स
न्यूट्रल्स की बात करती है। अब तो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए ना, वैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं आवाम ज़्यादा बेहतर इसका फैसला कर लेगी, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब मसलन आप लोग अगर आप ब्रेक लेना चाहते हैं नहीं आप कर लें, कंप्लीट करें, फिर ख्वाजा आसिफ साहब से पूछना चाहिए ना कि भाई और भी तफसीलात बताएं ना, और क्या क्या वहाँ पर बातचीत हो रही है और किस वजह से डेडलॉक हो रहा है, और वो कौन से मेजर हैं जिनका ये नाम ले रहे हैं, नाम लेकर बताएं ना, नाम भी तो लेना उनका, नाम लेने की तो इनमें हिम्मत नहीं है। बड़ी आपने ये मैं सदीक साजिद बस आते हैं तो मैं आपसे ये सवाल ज़रूर करूँगा कि ये नून लीग के जो अब ख्वाजा आसिफ की बात इसलिए अहमियत रखती है कि वो वज़ीर दिफा हैं, वो उस महकमे के इंचार्ज वज़ीर हैं, और वो ये कह रहे हैं, और कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जो अभी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं और अभी वही उनकी आंखों का तारा हैं, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनाब एक मेजर जनरल साहब बैठे होते थे और वो सारी कराते थे, और जो डेडलॉक ख़त्म, तो ये तो पूरा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप सियासत में ड्रैग ना करें? वो कौन ड्रैग करके स्पीकर साहब के घर ले गया? ये सवाल मेरा आपसे है सदीक साजिद साहब, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत और न्यूट्रल्स और इदारों की मदाखलत, इस हवाले से वज़ीर दिफा का बयान है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जो बड़े अहम वज़ीर हैं, अहम वजारत और अहम एंकर हैं जनाब हामिद मीर साहब कैपिटल टॉक में। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है जो हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते रहे। बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, हमेशा ये कहा कि आप फ़ौज को सियासत में ड्रैग न करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो कहानी बता रहे हैं, हामिद मीर जो कहानी बता रहे हैं, आला अफसर जो हैं वो स्पीकर साहब के घर बैठे तमाम जो सियासी गुफ्तगू हो रही है, जो मज़ाकरात हो रहे हैं, उसको वो डेडलॉक ख़त्म करवा रहे हैं। बड़ी एक मैं आपको अभी वो शॉर्ट भी जो उन दोनों का है, जो गुफ्तगू है उन दोनों की, मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ। और सदीक साजिद साहब से मैं ये बात कर रहा था, ज़ाहिर है ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और हमारा मकसद कोई इसमें नेगेटिव चीज़ करना नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जब एक दूसरे की कंट्राडिक्शन में आएंगी तो इससे एतमाद का रिश्ता टूटता है, सवाल उठते हैं, और फिर अगर सहाफ़ी सवाल ना करें तो मैं ये कहता हूँ अगर हम सवाल ना करें तो क्या घास खाएं? सवाल तो हमने करना ही करना है। जनाब सदीक साजिद साहब, इस पर अगर आप कमेंट करना चाहें, और अगर आप इस पर समझते हैं कि आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो कल तलब किया गया है, जिसमें DGISI भी होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे और कौमी असम्बली के हॉल में वो बताया जा रहा है कि होगा, उसमें बज़ाहिर तो यही बात है कि अफ़गानिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से गुफ्तगू है उसके बारे में ब्रीफिंग होगी, लेकिन कुछ और मामलात भी होंगे, ज़ाहिर है इंटरनल ये जो इस वक्त सूरत हाल है सारी। पहले तो आपकी इस बात का, ख्वाजा आसिफ वाली बात का जवाब दे देता हूँ कि इसका तो वज़ीर दिफा है, हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की वो बात कर रहे हैं तो इसका तो ये मतलब हुआ कि न्यूट्रल्स अगर न्यूट्रल रहना भी चाहते हैं तो ये नहीं चाहते कि वो न्यूट्रल रहें, तो उनको इससे इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व किया गया। दूसरा सभी साहब सीधी सी बात है, इस हकीकत और इस सच को कोई नहीं छुपा सकता। आप पार्लियामेंट जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, पार्लियामेंट की राहदारियों में क्या इनके ऑफिस मौजूद नहीं हैं? जिन इदारों आप हैं कि नहीं? बिल्कुल है। लियाकत साहब के नाम के एक शख्स थे जो आपके दौरे हुकूमत में कानून साजी में लोगों को लाना, फ़ोन शोन करना नहीं होता रहा, मानना चाहिए, एतराफ़ करना। और कौन करता था? ये सियासतदान करते थे ना, चाहे जो भी हो, जब भी उनकी मदद की ज़रूरत होती थी उनको लेकर आते थे। तो फिर आप या तो उनका किरदार तस्लीम करें या फिर उनको वाकई ही जो है वो न्यूट्रल्स रहने दें। और अगर आप वज़ीर दिफा के तौर पर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अफवाज पाकिस्तान के जो तर्जुमान उनकी बात को निगेट कर रहे हैं, आप उनकी नफ़ी कर रहे हैं। लेकिन फिर जो अगली बात है कि अगर शेख रशीद साहब एक बयान देते हैं तो DG साहब जो हैं वो 2 चैनल्स को फ़ोन करके पोजीशन वाजे करते हैं, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे हैं वज़ीर दिफा, तो क्या अब ज़रूरत नहीं है कि आप इस बात को फिर इसकी वजाहत करें? इस पर भी आप जवाब देना चाहिए जी। अगर रद्द अमल आना चाहिए तो सब, या कम से कम आप फिर ख्वाजा आसिफ साहब को उनसे कहें कि ये आप क्या बात करें, अगर वो गलत बात कर रहे हैं। और अगर सच्ची बात है तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप बिल्कुल कौम को इत्मीनान में लें। अब आप फैटफ पे देखें ना, एक सवाल फिर उठता है,
फैटफ पे कामयाबी हो गई और उसका जो है ना फौरी तौर पे क्रेडिट सबने ले लिया, उस सेल का भी जिक्र करना शुरू कर दिया, जी वहाँ बना हुआ था, वहाँ बना हुआ था। इसका मतलब ये है कि फिर हर मामले में आपका ताउन या आपकी कोशिश होगी। अब जहाँ पर आप नाकाम होते हैं वो सारा मलबा सियासतदानों पर डाल देते हैं, वो सारा मलबा ब्यूरोक्रेट्स पर डाल देते हैं, और जो कामयाबी है उसका क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। ये एक कुछ ऐसी इससे सवाल उठ रहे हैं जो अगर ना उठते तो बेहतर होता। सदीक साजिद, कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है 3 बजे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुंतकिल किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें अच्छा, ये नेशनल सिक्योरिटी पर जाने से पहले क्योंकि वो गुफ्तगू रेडी हो, मैं वो चाहता हूँ कि वो गुफ्तगू भी आप सुन लें जो ख्वाजा आसिफ और हामिद मीर साहब के बीच में हुई। आइए जी सुनवा दें ज़रा। ये मैंने गुफ्तगू इसलिए सुनवाई है कि इसमें यानी हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी भी बनती थी वहाँ पर इदारे का बंदा भी मौजूद होता था, अपोजिशन ने क्या करना है, कैसे मनाना है, कैसे एक पॉजिटिव रोल हमें नज़र आ रहा है कि फ़ौज ने एक रोल किया। लेकिन सवाल ये है कि उस रोल को आप ये कहते हैं स्क्रीन पर आकर कि हम तो ऐसा रोल करते नहीं हैं, हमें इसमें आप ड्रैग ना करें, और आपका वज़ीर दिफा इस बात को तस्लीम कर रहा है और वो कह रहा है कि जी बिल्कुल ऐसा ही था, फ़ौज ने ये किया, फ़ौज ने ये किया, नाम लेके कह रहा है। तो सवाल फिर उठ जाते हैं। अब आप अगर इस पे बोलना चाहें या सीधी सी बात है जी, इसलिए वो रोल होता था जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत तो थी इंसाफ की, ये उनके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं थे। जब लेजिस्लेशन होती थी तो फिर वो दोस्तों को जामन के तौर पे बुलाया जाता था। दोस्तों को मैं कह रहा हूँ कि आईनी तौर पर एक किरदार दे दें। इसमें क्या टर्की में दिया गया, फिर आप आईनी तौर पर एक किरदार दे दें। या दोस्त ये मत कहें कि हम इसमें हिस्सेदार नहीं है। अगर उन्होंने ये स्क्रीन पर आकर इस तरह लोगों के साथ बात करी, ये हमारा इदारा है, हमारा दिल दुखता है इस बात से कि अगर उस इदारे के बारे में बात इस तरह की हो। समी साहब, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जो बात की जा रही है इदारे की तरफ से वो ये की जा रही है कि किसी साजिश के हिसाब से, जिस तरीके से इमरान खान साहब अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं कि न्यूट्रल्स को पता था, न्यूट्रल्स के पास में गया, ये वो ब्ला ब्ला दिस एंड दैट, और जिस तरीके से वो इनकॉपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कौन था, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो इलामिया वगैरह जारी किया गया, मेरे ख्याल में वो उस हिसाब से बोलते हैं कि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमारा अदम एतमाद से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात डायलॉग्स और इन सारी चीज़ों की है, तो इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तब भी आपको पता है बहुत से डिनर्स और लंच हुए थे जहाँ पे इमरान खान साहब किसी दूसरी जगह पे बैठे हुए थे और बाकी सारे एक जगह पे बैठे हुए थे, और कोशिश ये की जा रही थी कि किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को निकाला जाए। अभी भी नेशनल डायलॉग की बात की जा रही है और खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार। आपके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूं। नहीं, जज्बात नहीं है। मैंने इससे पहले आपको गुफ्तगू सुनवाई है शाहिद खान अब्बासी की, राना सनाउल्लाह की, मरियम नवाज की। वो कहती हैं एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकती, उनकी मदद के बगैर कुछ हो नहीं सकता। हकीकत है ना सर। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि जी वो तो हर चीज में थे 4 साल के बाद, तो फिर भाई सियासत में तो आप थे ना। भी चलाए ना जिसमें वो कहते हैं कि इस दफा जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो न्यूट्रल थी। ठीक है, ब्रेक पर जाना है, बिल्कुल जो आप कह रही हैं ये भी चलवाते हैं। ब्रेक पर जाना है, वापस आते हैं तो सदीक साजिद साहब से पूछेंगे कि ये कल सलामती कमेटी क्या बात कर रही है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पाकिस्तान की सियासत की। सदीक साजिद साहब, कल जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका इजलास पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, और क्या उस पर एजेंडा क्या है? जी समी साहब, चूँकि आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, ये जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कलअदम तरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तानी वफद भी गया, तो उसके ऊपर फिर आपको पता है कि ये ख़ुद भी पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, तो ये पार्लिमानी कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन भी हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इनसे कहा, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप एक इजलास जो है वो बुला लें। वो इजलास जो है वो कल हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। होना तो वैसे था, अच्छा, कौमी असम्बली की करारदाद तो कौमी असम्बली, जी वो उसके हाल को वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब ये पीएम हाउस में होगा। पीएम हाउस में हो रहा, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि चूँकि जो सिर्फ फैसला ये किया गया, पहले तो ये था कि तमाम जो पार्टी हेड्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा, और अगर कोई रुकन अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है तो उसको भी स्पेशल इनवाइट के तौर पर बुला लेंगे। लेकिन जो ये कमेटी है ये 30 रुकनी है,
तो उसमें सिर्फ अब यही कहा गया कि 30 के 30 अरकान होंगे, और उसमें जो एक चूँकि अभी तक तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए, तो उसमें समी साहब इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भी इनवाइट किया है, इसमें शेख रशीद को भी किया है, इसके साथ साथ जो शहजाद वसीम है कायदे ऐवान है, अब अपोजिशन लीडर हैं, उनको भी वहाँ पे बुलाया। कामद अली आगा को जो है वो भी बुलाया गया है जो कि काफ लीग के। तो इसी तरह राजा रियाज को शामिल कर दिया गया। पहले 29 रुकनी कमेटी थी, अब ये 30 रुकनी कमेटी है। तो एक तो तालिबान वाला इशू है, उसके साथ वो अस्करी क़यादत है, कौमी सलामती के इदारे के सरबराह हैं, DGMO होंगे, वो ब्रीफिंग जो है वो देंगे और उसकी वजूहात भी सारी की सारी जो बताई जाएंगी। और उसके बाद जो मेरी इतलात है, उसके बाद ये जो इंटरनल कुछ इशूज़ चल रहे हैं अभी जो हम गुफ्तगू वक्फे से पहले कर रहे थे, और एक जो इल्ज़ामात या तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, ये इशू भी लाजमी तौर पर जो है वो उसमें डिस्कस होगा कि इसके ऊपर जो है वो आइंदा स्ट्रेटजी जो है वो क्या वो इख्तियार जो है वो की जाए। अच्छा जी अलीना, आप कुछ ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी, ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सर इसमें मैंने एक और चीज़ भी सुनी है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है। कुछ कहा जा रहा है कि जो कैंपेन चलाई जा रही है या सोशल मीडिया के हवाले से भी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और ज़ेरे गौर लाया जाएगा, अगर इस पर ये बता सकें। और इसके अलावा जो अभी बात हो रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में सोशल मीडिया तो मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की खबरें चल रही थी, मतलब हो सकती अभी तक तो चूँकि इन्होंने एजेंडा भी उसका हमारे साथ उसको पब्लिक नहीं किया, और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिफिकेशन भी जारी करने से रोका है इन्होंने। लेकिन जो ज़राए उनके मुताबिक उन्होंने एक लफ्ज़ वही है कि इम्पोर्टेंट इशूज़ ऑफ रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी, उसका लफ्ज़ है। लेकिन मेन इशू जो है वो अफ़गान तालिबान जो मुज़ाकरात करवा रही है पाकिस्तान की हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान, उसकी जो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके बारे में वो आगाह करेंगे। अच्छा ठीक हो गया। मैं ज़रा दोबारा वापस आता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब के इशू पर। कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि क्योंकि वज़रा मिफ्ता साहब से नाराज़ हैं, आपने कहा शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं भी आपको डिफेंड नहीं करता। मियाँ साहब के कैंप से क्या खबरें आ रही हैं लंदन से मिफ्ता साहब के हवाले से? मियाँ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि अगर आप बेहतर समझते हैं तो इनको तब्दील करना चाहते हैं तो आप अपनी मुआशी टीम को जो है वो आप तब्दील कर लें, मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी सीधी सी बात है कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की नहीं बनती। इसहाक डार साहब अभी भी बहुत सी चीज़ों को जो है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुव्वतें जिनका आपने कुछ जिक्र किया तो वो नहीं चाहती कि अभी वो वापस आएँ। फिर उनके ऊपर जो अपने केसेस हैं वो किस तरह ख़त्म होंगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसके बावजूद वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसले जो है वो करें। और उन्होंने कल भी एक मुलाकात में नवाज शरीफ से ये कहा कि मैं अगर होता तो ये डॉलर मैं 200 को क्रॉस ना करने देता, लेकिन अब तो 210 जो है वो पहुंच गया है। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर जितनी तनकीद अब हो रही है, ये देखिए नून लीग के तो वो हैं ठीक है, ताल्लुक़ नून लीग से है, लेकिन बाकी उसमें 10 जमातें और भी हैं। तो वो भी जब अब लोग वो कहते हैं जी हम अपने हलकों में समी साहब किस तरह जाएँ, वुज़रा के आप ऑफ द रिकॉर्ड अगर गुफ्तगू सुने ना तो आपको अंदाज़ा हो जाए वो क्या जो मैं और आप एक आम आदमी फील करता ना जब ये बम गिरता है महंगाई का। तो मैंने PSC की एक मीटिंग में देखा, मैं वो शाहिद अख्तर अली और ये गुफ्तगू कर रहे थे मुशाहिद हुसैन सैयद, वो वही गुफ्तगू थी इजलास शुरू होने से पहले जो मैं और आप करते हैं कि ये डाका मारा गया है, ये डाके के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, रात के अंधेरे में डाका मारा। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ नवाज शरीफ साहब की, जनाब नजम सेठी साहब के साथ है तस्वीर, देखिए ज़रा ये मतलब ये तस्वीर, ये क्या बात है जनाब। और पता नहीं मुझे लगता है कि ये देखें बोट में एंजॉय कर रहे हैं मियाँ साहब, माशाल्लाह बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। पता नहीं कि इसलिए कि पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे जा रहे हैं, लोगों की जेबों से निकाल के, बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं। मुझे नहीं पता भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है जी, मुझे नहीं पता पीछे कोई फ़ोटोशॉप वगैरह हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये लेटे हुए हैं एक तरह से। और क्या बात है जी, लंदन है, वैसे सज़ा याफ्ता हैं, और अगर पाकिस्तान में होते तो ये जेल में होते, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और इसमें भी लोग कहते हैं पता नहीं किसने इनको निकाला है और कैसे चले गए यहाँ से। और बहरहाल मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। कोई चेहरे पर, मुझे तो इनके चेहरे पर कोई किसी तरह का एहसास ऐसा नज़र नहीं आता कि ये जो गरीब लोगों के साथ जो मिफ्ता इस्माइल या इनका भाई या उनकी हुकूमत कर रही है उसका कोई थोड़ा सा भी एहसास हो। और नजम सेठी साहब पूरी मालिश कर रहे हैं, दोबारा PCB का बनना चाहते हैं। पिछले दिनों वो वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने खालिद महमूद को बुलाया था जो साबिक़ PCB के चेयरमैन रह चुके हैं,
तो ये खबरें आई थी कि उनको जो है ये ओहदा दिया जा रहा है। वो जैसे ही मुलाकात हुई तो नजब सेठी साहब ने दौड़ लगाई लंदन, तो उन्होंने कहा कि देखें बादशाहों की तरह है ना, देखें कैसे क्या माहौल है, बनता है, हक तो मेरा बनता है और आप जनाब उनको दे रहे हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो लोगों की मुश्किलात आसान करे और यहाँ पर इलेक्शंस, और अगर ऐसी हुकूमत जिसको पाकिस्तान के अवाम चुने, ये जो 84 मेंबरों वाली एक जमात है जिसको पता नहीं कैसे बैसाखियाँ दे के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। बहरहाल इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।